नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं संतोषी माता के व्रत कथा के बारे में कि ये कैसी कथा है, इस कथा में क्या लिखा है और इसकी विधि क्या है व्रत करने की, पूजा करने की। तो हम शुरू करते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी माता का व्रत करने की विधि इस प्रकार है कि यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजन किया जाता है। पूजन से पूर्व जल से भरी कटोरी को रखें भगवान के पास, घी का दीपक जलाएं और व्रत की कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने पर अपने हाथ से गुड़ और चना का प्रसाद जो है वो गौ माता को खिलाएं। कलश पर जो आपने पूजा करते वक्त गुड़ और चना का प्रसाद रखा है वो प्रसाद सबको प्रसाद के स्वरूप में बांट दें। इस व्रत में जो सबसे बड़ी खास चीज़ ध्यान रखने लायक होती है कि इस व्रत में खट्टी चीज़ों से परहेज किया जाता है। चलिए अब हम संतोषी माता के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। पुत्र के विवाह के बाद सास बहू से घर के सारे काम करवाती, पर खाने को ठीक से नहीं देती। लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता था। काफ़ी सोच विचार के बाद लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आई और जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने लायक कुछ भी नहीं है। यह गोबर भरा हाथ है। उसने हाथ का थाप उसकी कमर पर कुर्ते में लगा दिया और रोने लगी। एक दिन दुखी हो बहू मंदिर गई। उसने वहाँ देखा बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। बहू के पूछने पर वे स्त्रियाँ बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इससे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है तथा मनोकामना पूरी होती है। बहू ने पूछा, इसको किस दिन करते हैं तथा इसका क्या विधान है? तो उन स्त्रियों ने बताया, इस व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। बहू हर शुक्रवार को नियम से व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति परदेश से पत्र आया पति का। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। वह नियम पूर्वक व्रत करती रही। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं उद्यापन करूँगी। एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद करती है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते? तो उसने उत्तर दिया, माँ, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं। उस दिन माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी सेठ का रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसको घर जाने की अनुमति दे दी। उसके घर पहुंचने पर खुशी से उत्साहित पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री से उसे सूखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम भोजन के समय खटाई या पैसे अवश्य मांगना। बहू ने उन्हें पैसे देकर बहलाया। बच्चे दुकान से इमली खटाई लेकर खाने लगे। इससे माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू घबराकर रोने लगी। तब किसी ने बताया कि उद्यापन में दिए पैसों से बच्चों ने इमली खटाई खरीदकर खाई है। बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर विधिवत उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। समस्त परिवार माँ की कृपा से सुख से रहने लगे। तो यही है संतोषी माता की कथा। इसका महत्व यह है कि शुक्रवार को व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है और संतोषी माता प्रसन्न होकर सुख संपत्ति प्रदान करती हैं। संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सुखद बोल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।